अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था। तो जिस तरह 1 और 2 किया था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 भी होगा तकरीबन। सवाल क्या चल रहे हैं हमारे पास, सॉल्व द ट्राइंगल। तो हमारे पास देखें 3 साइड्स गिवन है ए बी सी और बाकी चीज़ें निकालनी है। तो जब भी सॉल्व द ट्राइंगल बोलें इसका मतलब है ट्राइंगल की हर चीज़ बता दो। तो टोटल 6 चीज़ें होती है हमारे पास। 3 ट्राइंगल की साइड की लेंथ जो हमें पता कर सकते हैं और 3 उसके एंगल, ये 6 चीज़ें होती हैं टोटल, जिसमें से देखें 3 चीज़ें हमें गिवन है। तो हमने एक फ़र्ज़ करें एक ट्राइंगल बना लिया। ये मुझसे टेढ़ी लाइन होगी, आप लोग ऐसा मत बना दीजिएगा। ए बी सी, एक ट्राइंगल बना दिया हमने ए बी सी। तो होता ये है कि जो कैपिटल ए होता है, जो हमने एक साइड बोलते हैं, उसके जो सामने होती है लेंथ उसे हम स्मॉल ए कह देंगे। जो कैपिटल बी होता है उसके सामने वाली लेंथ को स्मॉल बी कहते हैं और कैपिटल सी के सामने वाली लेंथ को हम लोग स्मॉल सी कह रहे हैं। और इसी तरह बी के साथ जो एंगल होता है उसे हम बीटा बोलते हैं, ए के साथ जो एंगल होता है उसे हम अल्फा बोलते हैं। तो इस तरह हम लोग इस पूरे को बना लेंगे पहले, और सी के साथ जो है गामा। तो ए बी और सी स्मॉल, ये साइड, तीनों साइड की लेंथ पता है, निकालना क्या है, तीनों साइड के एंगल हमें निकालने हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अल्फा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, बीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है और गामा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है इसका निकालने का, हाफ एंगल फार्मूला हम लोग यूज़ कर रहे हैं अभी। तो हाफ एंगल फार्मूला हमारे पास देखें, अगर टेन अल्फ़ा निकालना होगा तो हम लोग टेन अल्फ़ा लगा देंगे। कैसे? टेन अल्फ़ा ओवर 2 किसके बराबर होता है, आर ओवर एस माइनस ए। इससे हम अल्फ़ा निकाल लेंगे। अब बीटा जो निकालना होगा हम इससे निकाल लेंगे, टेन बीटा ओवर 2। सब ऐसे ही होते हैं, देखिए आसान है। आर ओवर एस माइनस ए था, अल्फ़ा तो है, बीटा है तो आर ओवर एस माइनस बी हो जाएगा। और इसी तरह हम गामा निकाल लेंगे इस वाले फॉर्मूले से, टेंजेंट गामा ओवर 2 इज इक्वल टू आर ओवर एस माइनस सी। ये 3 फार्मूले यूज़ करेंगे, निकाल लेंगे। लेकिन तीनों फार्मूले यूज़ करने से पहले 2 चीज़ें अननोन है, आर और एस। तो सबसे पहले इसलिए हम लोग क्या निकालेंगे, पहले एस निकालेंगे और फिर आर निकालेंगे। तो एस कहते हैं सेमी पैरामीटर को, पैरामीटर होता है तमाम साइड्स की लेंथ को प्लस कर लो, इसे पैरामीटर कहते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी, और ये सेमी पैरामीटर है मतलब आधा, तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो यहाँ पे अब मैं वैल्यूज़ रख देता हूँ। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एस इक्वल टू ए हमारे पास क्या है सवाल में, √3, बी हमारे पास क्या है √2 और सी भी हमारे पास क्या है √2 डिवाइडेड बाय 2। तो एस हमारे पास आ जाएगा। इसे हम लोग कैलकुलेटर में रख देते हैं और देख लेते हैं क्या आएगा। √3 प्लस √2 प्लस √2 अपॉन 2। तो ये हमारे पास आ गया 2.280। तो पहला क्या, एस क्या आ गया हमारे पास, 2.280 सेंटीमीटर। अब क्या चाहिए हमें, आर चाहिए और फॉर्मूले के अंदर। तो आर निकाल लेते हैं। आर का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है भाई, हम लोग लिख देते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी ओवर एस। इस वजह से हमने पहले एस निकाला। देखिए आर के फॉर्मूले में खुद एस चाहिए होता है, तो इसलिए हम लोग हमेशा पहले एस निकाल लेते हैं और फिर आर निकाल लेते हैं। तो देखें एस हमने निकाल लिया, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी ओवर एस इसका फॉर्मूला। जो आंसर आएगा आखिर में उसको रूट ले लेंगे तो आर स्क्वायर की जगह आर आ जाएगा हमारे पास। तो हम लोग अब इसमें वैल्यूज़ रख देते हैं। तो आर स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस माइनस ए, एस हमने अभी ऊपर निकाला 2.280। तो 2.280 माइनस ए क्या है √3। इसी तरह हो जाएगा 2.280 माइनस √2, क्योंकि बी हमारे पास √2 है। इसी तरह एस माइनस सी क्या हो जाएगा, 2.280 माइनस √2। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी ओवर क्या है हमारे पास, एस 2.280। अच्छा आप लोग चाहें तो ये भी कर सकते हैं, एस माइनस ए पहले अलग निकाल लें, एस माइनस बी अलग निकाल लें, एस माइनस सी अलग निकाल लें और फिर एक साथ डाल दें, या तो पूरे फॉर्मूले में एक साथ रख दें, ये आपकी मर्जी है। अच्छा तो अब हम लोग ये सारी चीज़ें क्या रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। तो एस माइनस क्या है 2.280 माइनस √3। फिर अगला है हमारे पास 2.280 माइनस √2 और फिर हमारे पास है 2.280 माइनस √2। ये ऊपर वाली चीज़ हमने सारी लिख ली और नीचे हमारे पास क्या है 2.280। तो ये हमारे पास क्या आ गया 0.1801। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आर स्क्वायर आया 0.1801। लेकिन ये आर स्क्वायर आया है, हमें आर चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, यही जो चीज़ आई है उसका रूट ले लेंगे। तो रूट आंसर तो आ गया 0.4244। तो आर हमारा क्या आ गया 0.4244। ये हमारे पास आ गया आर।
देखिए सवाल में क्या क्या चाहिए था, बस यही तो चाहिए था, एस भी आ गया, आर भी आ गया। अब एक एक करके हम सारे निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लें, अल्फ़ा निकाल लें। तो अल्फ़ा वाला फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे। क्या हमारे पास अल्फ़ा का फॉर्मूला, टेन अल्फ़ा ओवर टू इक्वल टू आर ओवर एस माइनस ए, क्योंकि अल्फ़ा है। तो टेन अल्फ़ा ओवर टू किसके बराबर हो जाएगा, आर क्या निकला ऊपर 0.4244 अपाउंड। अच्छा अब एक चीज़ देखें कि एस माइनस ए हम लोग अगर अलग से पहले से निकाल लेते तो हम डाल सकते, एस माइनस ए निकाला हुआ होता, लेकिन कोई मसले वाली बात नहीं है, दोबारा ले लेते हैं हम लोग। तो एस हमारे पास क्या है, एस हमने ऊपर निकाला है 2.280 माइनस ए सवाल में √3 की मैंने, तो ये किसके बराबर होगी, सारा क्या निकाला है, टेन अल्फ़ा ओवर टू। तो मैं ये पूरी चीज़ कैलकुलेटर के अंदर रख दूंगा तो आ जाएगा हमारे पास टेंजेंट अल्फ़ा ओवर टू। तो हम लोग देख लेते हैं कैलकुलेटर में रख के किसके बराबर होगा, 0.4244 डिवाइडेड बाई 2.280 माइनस √3। तो ये टेन अल्फ़ा ओवर टू हमारे पास किसके बराबर आया, 0.7745। अच्छा अब यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अब पहले टू को वहाँ जाके क्या करवा देते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं। नहीं, हमेशा पहले टेन हटेगा, एंगल खुद बीच में से नहीं जा सकता जब तक कि उसका ये ख़त्म ना हो जाए हमारे पास। तो टेन पहले उस तरफ जाके इन्वर्स होगा और यहाँ पे अल्फ़ा अपॉन टू सिर्फ बचेगा। तो मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। तो अल्फ़ा अपॉन टू किसके बराबर हो जाएगा, टेन इन्वर्स, और ये आ जाएगा 0.7745। तो ये चीज़ हम करेंगे सही। तो टेंजेंट को हम लोग क्या किया, यहाँ पर ले गए और अल्फ़ा अपॉन टू टेन इनवर्स 0.7745। अब हम लोग इसका क्या ले लेंगे, ये जो 0.7745 आया हुआ था उसका हम लोग टेन इनवर्स ले लेंगे। टेन इनवर्स आया 37.75, अल्फ़ा अपॉन टू इज इक्वल टू 37.75। और अब टू को उससे क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो अल्फ़ा किसके बराबर होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 37.75 और अल्फ़ा इज इक्वल टू ये जो आया हुआ है इसे मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, 75.51। हमारा सबसे पहला निकल गया 75.51 डिग्री। तो हमें अल्फ़ा निकालना था, अल्फ़ा निकल गया। अच्छा अब अल्फ़ा के बाद हम लोग क्या निकाल लेंगे, बीटा निकाल लेंगे। तो बीटा हम लोग अगले पेज पे कर लेते हैं। अच्छा बीटा के लिए हम लोग क्या बी वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, टेंजेंट बीटा ओवर टू इज इक्वल टू आर ओवर एस माइनस बी होगा इस बार हमारे पास। तो आर हमारे पास क्या है, वही जो हमने पीछे निकाला था, टेन बीटा ओवर टू इक्वल्स टू। तो आर हमने जो सवाल में पीछे निकाला था, तो यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये हमने आर निकाला था यहाँ पे 0.1801 और ये हमारा एस था 2.280। तो यहाँ पे भी वही वैल्यूज़ दोबारा आएंगी हमारे पास, 0.4244 अपॉन एस माइनस बी। एस हमारा क्या निकला था 2.280 माइनस बी सवाल में हमें गिवन है √2। तो अब इसको हम कैलकुलेटर में रख के देख लेते हैं कि ये क्या आएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0.4244 अपॉन 2.280 माइनस √2। तो ये हमारे पास आ गया 0.4901। तो 0.4901 लिख देता हूँ यहाँ पे, 0.4901 ये हमारा आया टेंजेंट बीटा ओवर टू आ गया। अच्छा फिर वही टू पहले नहीं जाएगा, पहले टेन इनवर्स होगा। तो यहाँ पे सिर्फ बीटा ओवर टू बचेगा और वो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 0.4901। तो हम लोग क्या करेंगे, टेन इनवर्स यही 0.4901 आया हुआ था हमारे पास, हम इसका टेन इनवर्स ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा 26.11। तो बीटा ओवर टू किसके बराबर आ गया, 26.11। और तो टू यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बीटा आ जाएगा। तो बीटा हो जाएगा 26.11 मल्टीप्लाई बाई 2। बीटा इज इक्वल टू यही जो आएगा 26.11 मल्टीप्लाई बाई 2, क्या आ गया हमारे पास 52.22 डिग्री। ये हमारे पास आ गया बीटा। अब देखें यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली हमारे पास क्या है कि अल्फ़ा हमारे पास √3 था, 75.5 आया। बीटा हमारे पास था √2, 52.22 आया। और जो हमारे पास गामा जो है वो किससे निकलेगा, सीधा लेगा ना उसके अंदर। तो देखें क्योंकि बीटा हमारा बी की लेंथ से निकला है, एस माइनस बी है ना। तो देखें गामा के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे, यही लिखना था ना, टेंजेंट गामा ओवर टू भी किसके बराबर होगा, आर ओवर एस माइनस सी के। ऐसा ही है, लेकिन सी और बी तो सेम है सवाल के अंदर। दोनों सवाल में क्या गिवन है हमें, दोनों हमें √2 गिवन है। ये देखें बी भी √2 है, सी भी √2 है। तो बस अब हम लोग बीटा के बाद सिर्फ इतने सी चीज़ लिख सकते हैं, सिंस क्या लिखेंगे हम लोग, b इज इक्वल टू सी, कि b और c दोनों क्या है, सेम है। देयरफॉर
देयरफॉर बीटा और गामा भी सेम होंगे। तो इसका क्या मतलब है, हमारे पास गामा निकल गया, गामा भी क्या निकला, जो बीटा निकला था 52.22 डिग्री, और ये हमारे तीनों निकल गए, अल्फा भी निकल गया, बीटा भी निकल गया, गामा भी निकल गया। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 जैसा है, बस वैल्यूज़ थोड़ी चेंज है। तो क्योंकि सवाल क्या चल रहा है हमारे पास, सॉल्व द ट्राइंगल चल रहा है, तो इसका मतलब है 3 साइड्स की लेंथ हमें देखें गिवन है, ए बी सी, ये साइड्स की लेंथ होती है, और अल्फा बीटा गामा साइड्स के एंगल होते हैं। तो अभी हमें क्या निकालना है, अल्फा बीटा और गामा। तो हमने एक ट्राइंगल ले लिया ए बी सी, कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए इस साइड की लेंथ, कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी इस साइड की लेंथ, और कैपिटल सी के सामने स्मॉल सी इस साइड की लेंथ। ए के साथ जो एंगल होता है अल्फा, बी के साथ जो एंगल होता है बीटा, और सी के साथ जो एंगल होता है वो होता है हमारे पास गामा। तो हमें निकालने से पहले हमें क्या, हम लोग हाफ एंगल फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, तो हाफ एंगल फार्मूले के अंदर हमारे पास क्या आता है, आर और एस आ जाता है। जैसे कि tan अल्फा निकालना है तो tan अल्फा ओवर 2 इज इक्वल टू आर ओवर एस माइनस ए। तो पहले एस और आर के होना ज़रूरी है, तो सबसे पहले हम लोग एस निकाल लेते हैं। एस कहते हैं सेमी पैरामीटर को। कैसे निकलेगा, पैरामीटर कैसे कहते हैं, तीनों साइड्स की लेंथ को प्लस कर लो, तो ए प्लस बी प्लस सी, और सेमी मतलब आधा डिवाइडेड बाई 2। तो ए हमारे पास क्या है 0.002, बी 0.012 सवाल में, और 0.031 सी है अपॉन 2। तो इन सबको जब प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.063 डिवाइडेड बाई 2। जब डिवाइड करेंगे तो ऐसा आ जाएगा हमारे पास 0.0315 सेंटीमीटर। इसके बाद हम लोग क्या निकाल लेंगे, आर निकाल लेंगे। तो आर हमारे पास किस फॉर्मूले से हम लोग निकालते हैं, आर स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी ओवर एस की मदद से। तो देखें अब दो तरीके हैं, एक तो अगर आप चाहें तो डायरेक्ट एस यहाँ पे रख दें, क्योंकि एस तो निकल चुका है ना, फिर माइनस ए सवाल में, फिर एस यहाँ पे रखें माइनस बी सवाल में, फिर एस ये वाला रखें माइनस सी सवाल में, और फिर एस रख दें और बड़ा सा कर दें। या तो एक छोटा तरीका, एस माइनस से अलग निकाल लें, एस माइनस बी, एस माइनस सी अलग अलग निकाल लें और फिर डाल दें, क्योंकि आगे यूज़ भी होगा और आसानी हो जाएगी। तो हम लोग पहले एस माइनस ए निकाल लेते हैं, तो कुछ भी नहीं करना है, एस में से ए माइनस करना है। एस हमारा निकल गया था 0.0315 माइनस ए सवाल के अंदर गिवन है 0.02, तो एस माइनस ए आ गया। इसी तरह एस माइनस बी आ गया, और इसी तरह एस माइनस सी आ गया। एस सब में सेम, इसमें से ए माइनस किया, इसमें से बी माइनस किया, इसमें से सी माइनस किया, तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी आ गया। तो मैंने एस माइनस ए की जगह एस माइनस ए रख दिया, एस माइनस बी की जगह एस माइनस बी रख दिया, और एस माइनस सी की जगह एस माइनस सी रख दिया, और अपाउन एस है तो वही वाला एस आ गया। ऊपर तमाम चीज़ों को मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास एक्सपोनेंट में आ रहा है, क्योंकि हम जब कैलकुलेटर में ये सारी चीज़ें रखेंगे तो आप देखिएगा आपके पास एक्सपोनेंट में आ रहा है, तो घबराइएगा मत, एक्सपोनेंट में लें और फिर उसके नीचे 0.0315। अब चलो मल्टीप्लाई तो एक्सपोनेंट आगे, लेकिन कुछ लोग एक्सपोनेंट डालना नहीं आता कैलकुलेटर में, तो बता देता हूँ। तो ये वाली वैल्यू इस तरह किस तरह डिवाइड करेंगे, एक्सपोनेंट रख के ही करवाइएगा। तो कैसे हो जाएगा हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब हमें डिवाइड करवाने हैं इन दोनों को, तो एक्सपोनेंट में लिखें, कैसे लिखेंगे 1.2125। अब एक्सपोनेंट का देखिए नीचे एक बटन होता है हमारे पास, ये लिखा हुआ होता है एक्सपोनेंट, तो ये मैंने एक्सपोनेंट दबा दिया तो देखिए एक्सपोनेंट आ गया हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 10 लिख के। क्या है हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 10, -7, तो -7 लिख दिया, ये हमने लिख दिया। और डिवाइड में वही जो हमारे पास चीज़ है वो लिख देंगे, क्या है 0.0315। तो हमारे पास देखें आ गया 3.84 एक्सपोनेंट -6, जो भी है यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंट क्या हो गया -6 करके आ गया। तो एक्सपोनेंट हमें आप देखना है यहाँ पे, तो एक्सपोनेंट इस तरह आ जाएगा। अच्छा, जो आया होगा उसी का आप क्या ले लेंगे, फिर रूट ले लेंगे। जो भी चीज़ आंसर आएगा क्या करेंगे, रूट आंसर कर लेंगे। तो ये भी एक हमारे पास तरीका होता है रूट, और जो हमारा आखिरी आंसर आया था, तो जब रूट आंसर करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, जब रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.8866 एक्सपोनेंट -3 और एक्सपोनेंट -3। अच्छा, अब एक चीज़ देखें, यहाँ पे मैंने एक्सपोनेंट -3 है और यहाँ पे 0.001886, तो ये एक्सपोनेंट हमने हटा दिया ताकि बार बार एक्सपोनेंट कौन यूज़ करे, तो इसे हमने डेसिमल में लिख दिया है। तो अगर एक्सपोनेंट हटाना भी चाहते हैं तो एक्सपोनेंट कैसे हटा सकते हैं, देखिए एक्सपोनेंट हटाना भी सिखा देता हूँ आपको। पहले मैं एक्सपोनेंट में लिख रहा हूँ दोबारा -3, तो देखें हमारा देखें क्या एक्सपोनेंट में आ रहा है 1.8866 एक्सपोनेंट -3। अब आपको -3 में नहीं चाहिए, आप कह रहे नहीं है एक्सपोनेंट हटाना है, तो एक्सपोनेंट कैसे हटाते हैं, पहले दबाते हैं शिफ्ट और फिर दबाते हैं ये ENG का जो होता है, शिफ्ट ENG, 2 बार दबाए फिर शिफ्ट ENG। तो देखें एक्सपोनेंट हमारे पास क्या हो गया, 0 लिखा हुआ आ गया, तो मतलब एक्सपोनेंट खत्म हो गया। तो अब डायरेक्ट आ जाएगा हमारे पास 0.001886, तो देखिए 0.001886, तो ये हमारे पास आ गया R। S भी आ गया, R भी आ गया। अब हम लोग अल्फ़ा निकाल लेंगे, R की जगह R की वैल्यू, S की जगह हम लोग S की वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल आ जाएगा, थोड़ा सा पेज आगे पीछे हो गया, हाँ। तो R की जगह हमने R की वैल्यू रख दी,
एस की जगह एस माइनस ए। अच्छा अब एक चीज़ देखिए, हमारे पास एस माइनस ए की जगह डायरेक्ट मैंने क्या रख दिया 0.0115। क्यों? क्योंकि एस माइनस ए देखिए हमने ऊपर निकाल लिया था ना 0.0115, तो इसकी वजह से। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या, जो tan अल्फा ओवर 2, जब हम लोग r ओवर एस माइनस ए करेंगे तो ये आ जाएगा। अच्छा डायरेक्ट 2 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई नहीं होगा, पहले क्या होगा tan यहाँ पे, वहाँ जाके इन्वर्स होगा। तो हम लोग पहले इस वाली वैल्यू को tan इन्वर्स लेंगे। तो tan इन्वर्स कैसे ले लेते हैं, शिफ्ट और ये जो tan दबा दो, देखिए tan इन्वर्स लिखा हुआ आ जाएगा, और फिर जो भी नंबर है वो लिख दे 0.16405 जो भी है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, tan इन्वर्स आ जाएगा, 9.316 आ गया। तो tan इन्वर्स आ गया। अब आप करते हैं, हाँ 2 मल्टीपल डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अल्फा हमारा पहला आ गया 18.632 डिग्री। अच्छा इसके बाद फिर हम लोग बीटा और गामा भी बिल्कुल इसी तरीके से निकाल लेंगे। कैसे हो जाएगा हमारे पास, tan बीटा ओवर 2 के लिए अब क्या करेंगे, फॉर्मूला के r ओवर s माइनस बी। अल्फा के लिए क्या था s माइनस ए, इसमें क्या फ़र्क है, बस s माइनस बी है। r तो वही सेम जो हमने निकाला था 0.001886, और s माइनस बी ये भी हमने निकाल लिया था शुरू में, याद है। तो s माइनस बी भी हमारे पास ये निकला हुआ है पहले से 0.0195। तो s माइनस बी हमने रख दिया 0.0195। दोनों को डिवाइड करवाएंगे, वही टेंजेंट वहाँ पे पहले इन्वर्स होगा, इसका इन्वर्स लेंगे, और जो आंसर आएगा इन्वर्स का उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। यहाँ डिवाइडेड बाय 2 है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई बाय 2, और बीटा आ गया 11.051 डिग्री। सेम टू सेम गामा निकालेंगे। गामा में क्या फ़र्क है, बस s माइनस सी हो जाएगा, तो वही r रखेंगे, s माइनस सी, वही जैसे s माइनस ए एस माइनस बी निकला हुआ था वैसे s माइनस सी भी हमारा निकला हुआ है। दोनों को डिवाइड करेंगे, इसका इन्वर्स लेंगे, जो tan इन्वर्स का आंसर आएगा उसे मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, और ये हमारे पास आ गया गामा 150 डिग्री। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी वही जैसे हमने अभी 3 4 करा, क्वेश्चन नंबर 5 भी बस एक अलग चीज़ क्या है, घबराइएगा मतलब सवाल में क्या लिखा हुआ है, a 5 स्क्वायर के बराबर है, b 5 क्यू के बराबर है, और c 110 के बराबर है। तो वही पुराना वाला सवाल बना देंगे। कैसे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, तो a क्या बन जाएगा, 5 स्क्वायर किसके बराबर होता है, 25 के बराबर होता है। तो a असल में 25 सेंटीमीटर उन्होंने इस तरह लिख दिया था। इसी तरह b हमारे पास किसके बराबर है, 5 क्यूब, तो 5 क्यूब 125 के बराबर होता है। a 25 सेंटीमीटर हो गया, b 125 सेंटीमीटर, और c तो पहले से ही सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ है 110 सेंटीमीटर। तो ये हमारा बिल्कुल पिछला वाला सवाल बन गया। इस बार a हमारे पास ये, b हमारे पास ये, c हमारे पास ये। तो क्योंकि सॉल्व द ट्राइंगल है तो साफ सी बात है, हमें निकालना क्या होगा, अल्फा निकालना होगा, बीटा निकालना होगा, और गामा निकालना होगा। 3 चीज़ें अननोन है, एंगल है तीनों। तो हमारे पास अल्फा बीटा गामा किससे निकाल लें, हाफ एंगल फॉर्मूले से। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, हाफ एंगल। तो अल्फा बीटा हो या गामा हो, सबके लिए 2 चीज़ें लाजमी चाहिए, एक r और s, r और s, r और s। तो जब tan अल्फा का क्या फॉर्मूला होगा, tan अल्फा ओवर 2 r ओवर s माइनस ए। अल्फा है तो s माइनस ए, बीटा है तो s माइनस बी, बस ये फ़र्क है। गामा है तो s माइनस सी। तो सबसे पहले हमें r और s की ज़रूरत है, तो सबसे पहले हम लोग s निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट वी फाइंड s। s किसके बराबर होता है, सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर क्या, तमाम साइड्स की लेंथ को प्लस कर लो, a प्लस बी प्लस सी और डिवाइडेड बाई 2। तो चाहे तो ऐसे लिख लें, चाहे तो सबको प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 कर दें। तो हमने a क्या 25 है, b 125 है, c 110 है, प्लस करके हमने डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 130 सेंटीमीटर। उसके बाद हम लोग फिर क्या निकाल लेंगे, r निकाल लेंगे। r हमारा किसके इक्वल है, r हम लोग निकालते हैं इस फॉर्मूले से, r स्क्वायर इज इक्वल टू s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी ओवर s। तो s माइनस ए निकाल लेते हैं, s रख देंगे यहाँ पे, s कितना निकला 130, 130 माइनस a जो है 25 सवाल में, इसी तरह 130 माइनस b 125 सवाल में, इसी तरह 130 माइनस 110 c 110 सवाल में। चाहे तो इस तरह कर लें, चाहे तो पिछले सवाल में इस तरह करवाया, s माइनस ए अलग निकाल लें, s माइनस बी अलग निकालें, s माइनस सी अलग निकालें, और इसमें वैल्यूज़ रख दें। क्या करेंगे फिर, इन सबको माइनस करवा देंगे, तो ये 105 होगा, ये माइनस हो गया 5 होगा, ये माइनस हो गया 20 होगा, और नीचे 130 रहेगा। फिर कैलकुलेटर में इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाओ, डिवाइडेड बाय 130 करवा दें। तो हमारे पास क्या आ रहा है फिर 80.769, 80.769 आ रहा है, और 80.769 r स्क्वायर आ रहा है। हमें r चाहिए ना, तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, और 80.769 का जब रूट लेंगे तो आंसर होगा 8.987। तो r हमारा क्या आ गया 8.987, और s हमारा क्या है 130। दोनों चीज़ें निकल गई। अब देखें, हमें यहाँ पे बस r की वैल्यू रखनी है, यहाँ पे s की वैल्यू रखनी है, और a हमें सवाल में गिवन है, b भी गिवन है, c भी गिवन है। तो ये अब हमारा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, tan अल्फा का फॉर्मूला यूज़ करते हुए अल्फा वाला एंगल निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो tan अल्फा ओवर 2 वाला मैं फॉर्मूला लगा दूं, तो r ओवर s माइनस ए। r हमने अभी निकाला 8.987, s हमने 130 निकाला था, माइनस a सवाल में जो गिवन है, a क्या निकला था हमारा 25, 5 स्क्वायर था, हमने इसे 25 कह दिया था।
तो इसे माइनस करके या डिवाइडेड बाय जब करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0.08559। पहले 2 उधर नहीं जाएगा, पहले टेंजेंट को उधर करेंगे। तो पहले यहाँ टेन है, वहाँ जाकर टेन इन्वर्स होगा और हम लोग इसका इन्वर्स ले लेंगे। इन्वर्स कैसे लेते हैं एक बार फिर बता देता हूँ, शिफ्ट और टेन दबा दें तो टेन इन्वर्स लिखा हुआ आ गया, फिर लिख दें 0.08559। तो ये हमारे पास देखें आ गया 4.892। तो इस तरह हम लोग टेन इन्वर्स ले लेंगे। तो 4.892 आ गया। फिर इसको क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 है ना, तो हो जाके मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। तो मैं इसे यहाँ पे अगर लिख दूँ तो मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ है ये, अगर ये 2 यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2 होकर अल्फा हमारा क्या आ जाएगा 9.784 डिग्री। बिल्कुल इसी तरह अब हम लोग बीटा निकाल लेंगे। फर्क क्या है, सिर्फ यहाँ पे ए था यहाँ पे बी है, तो एस वही रहेगा, आर वही रहेगा, बस यहाँ पे बी आ जाएगा। तो हम लोग वही करेंगे, कैलकुलेटर में रख देंगे इसको, माइनस ये डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा। पहले टेन इन्वर्स लेंगे, जो टेन इन्वर्स का आंसर आएगा उसे मल्टीप्लाई बाय 2 करवा देंगे, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई, और बीटा क्या आ गया हमारा 121.82 डिग्री। और अब आखिरी हमारा क्या है हमारे पास गामा, तो हम लोग कह देंगे नाउ वी फाइंड गामा। तो गामा किसके बराबर, गामा का बस एस माइनस सी हो जाएगा। तो यहाँ पे आर वही रहेगा, एस वही रहेगा, माइनस सी जो सवाल में गिवन है। इस पूरी चीज़ को कैलकुलेटर में रखेंगे तो क्या आएगा 0.4493। फिर इसका हम लोग पहले टेन इन्वर्स ले लेंगे, 0.4493 का टेन इन्वर्स 24.194 आएगा। और फिर क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 है वहाँ जाके मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, और जब मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा गामा। और हमें क्या यही तीन चीज़ें निकालनी थी, अल्फा, बीटा और गामा, और तीनों चीज़ें आ गई। तो ये सवाल कंप्लीट।